और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी, लूट, नकबजनी जैसी वारदातों से शहरवासियों में लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। शहर में शनिवार को भी दिन दहाड़े चोरों ने महज 20 मिनट में ही एक सूने घर में हाथ साफ कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे शहरवासियों में दहशत फैल गई। शहर में अजमेर रोड स्थित संतोष नगर पावर हाउस के पीछे स्थित कॉलोनी में शनिवार दिन दहाड़े चोरों ने घर पर धावा बोलकर बेशकीमती सोने के आभूषणों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने वारदात को महज 20 मिनट में ही अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर रोड संतोष नगर कॉलोनी पावर हाउस के पीछे रहने वाले अभिषेक गोयल पुत्र सत्यनारायण गोयल किसी काम से अपने घर से बाहर गए हुए थे तथा घर पर उनकी पत्नी थी। इस दौरान करीब दोपहर 1:30 बजे पत्नी बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी कि पीछे से अज्ञात चोरों ने मौका देखकर घर के मेन गेट के ताले तोड़कर घर के अंदर घुस गए। चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लगभग 5 तोला सोने के जेवर व 40,000 रुपए नकदी पार कर ली। महज 20 मिनट में ही घटना को अंजाम देकर अज्ञात चोर मौके से भाग छूटे। इस दौरान घर के पास ही मकान के पड़ोसी को घर के ताले खुले दिखे। उन्होंने तुरंत मकान मालिक अभिषेक गोयल को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंचे अभिषेक गोयल ने चोरी की वारदात को देख एकाएक होश उड़ गए। महज 20 मिनट पूर्व ही उनकी पत्नी घर से बाजार खरीदारी करने गई थी। इतनी ही देर में चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने पूरे घर में सामानों को अस्त व्यस्त कर दिया तथा कीमती गहनों व नकदी पर हाथ साफ करते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की सूचना तुरंत केकड़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने वारदात का मौका मुआयना किया तथा पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इधर दिन दहाड़े हुई चोरी की इस घटना के बाद शहरवासियों में खौफ नजर आने लगा है। घटना के बारे में 1:35 पे हमने लॉक करके बाहर जाना था, हम गए। भाभी मार्केट जाना था, भाभी मार्केट गई है और 2:10 पे तो हमारे पास फ़ोन आ गया कि आपके घर के लॉक खुले हुए हैं, एक बार आके संभालो। भैया आए, देखा उन्होंने अंदर सारा माल बिखरा हुआ था और सामान वगैरह क्या क्या सारे सामान अस्त व्यस्त कर रखा उन्होंने। घर में जो गोल्ड के आइटम थे वो गायब हैं, जो कैश रखा हुआ था वो गायब है। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह थाने में थाने में हमने रिपोर्ट दी है। ठीक, एक को देखा भी है यहाँ से। ठीक। शहर में तमाम विरोध और प्रदर्शन के बीच पटेल मैदान के एक भूभाग पर शनिवार को नीम खुदाई के साथ ही नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित उद्यान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। उल्लेखनीय कि मामले में खिलाड़ियों से लेकर कई संगठनों ने ऐतिहासिक खेल धरोहर पटेल मैदान के भूभाग को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रोकने को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा मंत्री व खेल मंत्री तक ज्ञापन भेज चुके हैं। मामले में खेल प्रेमियों का कहना है कि शहर में अन्यंत्र जगह भी रिक्त पालिका भूमि पड़ी है, साथ ही कई उद्यान निर्मित भी है जिनकी मौजूदा समय में हालत खस्ता हो चुकी है। पालिका बोर्ड अन्यंत्र जगह पर उद्यान निर्माण कराए या फिर अन्य उद्यानों का सौंदर्यीकरण करे, पटेल मैदान को खिलाड़ियों के लिए छोड़ दे। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पालिका प्रशासन का कहना है कि पटेल मैदान की भूमि पर किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। पटेल मैदान के पास ही नगर पालिका की रिक्त भूमि है जो पूरी तरह गंदगी से अटी पड़ी रहती है, उसका सदुपयोग करते हुए उद्यान निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं पास में ही सरकारी भूमि पर बड़े स्तर पर खेल स्टेडियम को लेकर भी नगर पालिका द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। बजाय विवाद करने के शहर के विकास में सभी को सहयोग करना चाहिए। उल्लेखनीय कि नगर पालिका द्वारा करीब 1,21,00,000 रुपए की लागत से पटेल मैदान के एक भूभाग पर उद्यान निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें हर प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पशुपालकों को पशु चिकित्सा उपकेंद्रों की सौगात दी है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के निमोद और कल्याणपुर में सहित जिले के 8 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जिले के पशुपालकों के लिए चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से 8 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत किए गए। पंचायत समिति सरवाड़ के कल्याणपुर तथा केकड़ी के निमोद ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्थापित होंगे।
होंगे। केकड़ी क्षेत्र में नवीन 2 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के आरंभ होने से क्षेत्र के पशुपालकों को राहत मिलेगी। उनके नज़दीक में ही पशु चिकित्सा उपकेंद्र होने से पशुओं का उपचार समय पर हो पाएगा। पशुपालकों को नज़दीकी स्थान पर उपचार मिलने से पशुओं को लाने व ले जाने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। पशु के उपचार बीमार होने पर उसकी उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी। समय पर तथा नज़दीकी स्थान पर उपचार मिलने से पशुओं की उत्पादकता में कमी होने से पशुपालकों की आर्थिक संपन्नता आएगी। केकड़ी क्षेत्र में रिश्तों को तार कर ममेरे भाई द्वारा किशोरी के साथ दुराचार करने के मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि केकड़ी क्षेत्र में एक गांव में किशोरी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया था। मामले में पीड़िता ने केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी कुमावतों का नया गांव निवासी मोनू पुत्र शंकर कुमावत को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने केकड़ी थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह अपने ननिहाल गई हुई थी। इस दौरान रात्रि में जागरण हो रहा था और जागरण के दौरान उसके ममेरे भाई ने उसे बहला फुसलाकर अन्यत्र स्थान ले गया। वह उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। बलात्कार की घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है, मगर आरोपी की धमकी व लोकलिया लिहाज से लड़की ने किसी को भी घटना की जानकारी नहीं दी। मगर परिवारजनों ने जब गुमसुम हुई लड़की से पूछताछ करी तो पीड़ित लड़की ने सारी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दे दी, जिसके बाद केकड़ी पुलिस थाने में परिजनों के साथ पहुंची पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मामले में केकड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे आज शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं। भारत विकास परिषद का 59वां स्थापना दिवस शनिवार को विभिन्न सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केकड़ी शाखा के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार सुबह कादेड़ा रोड स्थित गौशाला पहुंचकर गौमाता को गुड़ व चारा खिलाया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष कैलाश संजय ने भारत विकास परिषद के सामाजिक कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि परिषद की स्थापना 10 जुलाई 1963 को हुई थी तथा तब से ही परिषद द्वारा लगातार पूरे भारतवर्ष में सेवा कार्यों के माध्यम से सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के पश्चात शाम को निकटवर्ती ग्राम कालेड़ा कृष्ण गोपाल में आयुर्वेदिक औषधालय में औषधीय पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए तथा ग्रामीणों को औषधीय पौधों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संस्था के स्वर्गीय संस्थापक ठाकुर साहब नाथू सिंह की परपौत्री ट्रस्ट बोर्ड सदस्य रितिका राठौड़, प्रमुख चिकित्सक वैद्य राजेश शर्मा के सानिध्य में औषधीय पौधे सहजन, कांचार, अर्जुनहार, श्रृंगार, जामुन के औषधीय पौधे लगाए गए। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष कैलाश संजैन, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, यज्ञ नारायण सिंह, गोविंद गर्ग, गोपाल सोनी, त्रिलोक मेवाड़ा, नंदलाल गर्ग, निहाल चंद मेड़तवाल आदि मौजूद रहे।